छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने धान खरीदी की व्यवस्था पर एक और हमला किया। इसके पहले हमने देखा जब बुआई और रोपाई का समय था तब डीएपी नहीं दिया गया, जब यूरिया की जरूरत थी उस समय यूरिया नहीं मिला किसानों को। एग्री स्टेट पोर्टल में पंजीयन के नाम पर छत्तीसगढ़ के किसान राजस्व विभाग के अधिकारियों के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। अब इतने से पेट नहीं भरा, किसानों को इतना सताना पर्याप्त नहीं लगा तो भाजपा की सरकार ने, अभी धान खरीदी शुरू नहीं हुई है लेकिन अड़चन डालने की तैयारियां शुरू हो गई। कैसे, आइए आज बात करते हैं। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सोसाइटियों के माध्यम से की जाती है और जो धान खरीदी की औपचारिकता है, जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, इसके लिए वहां पर ऐसे कर्मचारियों का रहना आवश्यक है जिनको कंप्यूटर का ज्ञान हो। धान खरीदी की सोसाइटियों में कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हीं सोसाइटियों के आसपास के गांवों के कंप्यूटर जानने वाले लोगों को काम में रखा गया। यह कोई स्थायी काम भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से धान खरीदी के इस महाअभियान में अपनी महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब तो इनके ऊपर ही गाज तोड़ने पर आमादा है सरकार। 24 अक्टूबर को पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ का प्रदर्शन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया। पहली मांग, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकार 2058 अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों की जरूरतें पूरी करने के लिए हर सहकारी समिति को 3-3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में दे। यह राशि प्रबंधकीय अनुदान के रूप में दी जाए। और स्वाभाविक रूप से क्या धान खरीदी मुफ्त में हो जाती है क्या? कंप्यूटर का कागज लगता है, कार्ट्रिज लगता है, समय समय पे मेंटेनेंस लगता है। ये राशि क्या ये अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब से भरे? उनके वेतन भत्ते कहां से आएंगे? या किसानों से अवैध वसूली करें? क्या चाहती है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार? दूसरी मांग, सेवा नियम 2018 में संशोधन करके पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए। तीसरी मांग, 2023-24 और 2024-25 की धान खरीदी में धान सूखत का सही आकलन करके उसके लिए प्रावधान किया जाए। सुरक्षा व्यय, प्रासंगिक व्यय, कमीशन, खाद बीज, उपभोक्ता, फसल बीमा में होने वाले व्यय में 4 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। इस राशि को दिया जाए और राशन वितरण पर भी प्रति क्विंटल 500 रुपए की व्यय राशि को मान्य किया जाए। धान खरीदी नीति 2024-25 खंडिका क्रमांक 11.3.3 में आउटसोर्सिंग के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के नियोजन को विलोपित किया जाए और इनका विभागीकरण करते हुए इनका नियमितीकरण किया जाए। चारों ही मांगे पूरी तरीके से जायज है। जो अधिकारी कर्मचारी धान खरीदी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अन्नदाता किसान की सेवा करते हैं और सरकार की इस नीति का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं, उनकी इन मांगों पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाते हुए इन मांगों को तत्काल पूरा करना चाहिए। असली आवाज सहकारी समिति अधिकारी कर्मचारियों की इन मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। इसके साथ साथ क्योंकि धान खरीदी पर बात हो रही है, हम छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का भी जो 2 साल से समर्थन मूल्य की वृद्धि की राशि को रोका गया है उसे किसानों को दिया जाए। और कांग्रेस सरकार जिस पैसे की व्यवस्था करके राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त करके गई थी, वो राशि जो हड़प कर ली गई है वो भी किसानों को दी जाए। इस प्रकार किसानों को यदि 2 वर्ष के समर्थन मूल्य की बढ़ी हुई राशि और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि मिलेगी तो किसान कम से कम कर्ज से मुक्त हो सकेंगे। इस साल काला बाजार से खाद खरीदने की मजबूरी के कारण किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, बहुत अतिरिक्त व्यय हुआ है, पानी भी देर तक गिरा है, खेत अभी तक गीले हैं। किसानों को धान खेतों से निकालने में बहुत कठिनाई होगी, हार्वेस्टर खेतों में घुस नहीं पा रहा है। इसे देखते हुए लुआई, दोहराई और मिसाई में
किसानों को बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है। अतः सरकार को किसानों के प्रति संवेदना बरतते हुए सहकारी समिति अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के साथ साथ किसानों की भी यह राशि तत्काल देना चाहिए। इस साल आ रहे अतिरिक्त व्यय के लिए और वर्षा से हुए नुकसान के लिए भी किसानों को मदद मिलनी चाहिए। कीड़ा बीमारी से भी जो परेशानी हुई है उसको भी देखते हुए किसानों को फसल बीमा की राशि और अनुदान सहायता के रूप में पैसा दिया जाना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम साथी।